हेलो एवरीवन, आरकेपी ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने संज्ञा और उसके भेदों के बारे में पढ़ा था। अब कुछ विशेष बातें हैं वो जान लेते हैं। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाता है। बेटा, होती तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे इसमें मैंने लिखा है विभीषण, तो विभीषण एक नाम है, रावण के भाई का नाम है, तो हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग जातिवाचक के रूप में होता है, जैसे हर घर में विभीषण नहीं होते। तो यहाँ बेटा विभीषण उस व्यक्ति की बात नहीं हो रही, विभीषण के गुणों की बात हो रही है। तो जब व्यक्तिवाचक संज्ञा के गुणों के बारे में बात की जाती है, वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे अगर मैं कहूं आज देश में हरिश्चंद्र की आवश्यकता है, तो हरिश्चंद्र में क्या गुण थे? वे हमेशा सत्य बोलते थे। तो यहाँ हरिश्चंद्र राजा की बात नहीं हो रही, उसके गुणों की बात हो रही है। तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक के रूप में प्रयोग होती है। ऐसे ही कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है। बेटा, जब कोई बहुत प्रसिद्ध आदमी हो जाए, प्रसिद्धि के कारण सब उसको जानने लग जाएं, जैसे शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे, तो शास्त्री जी कहते ही सबके दिमाग में लाल बहादुर शास्त्री जी आते हैं। वैसे तो शास्त्री एक जातिवाचक संज्ञा है, जिसने भी संस्कृत की पढ़ाई की होती है उन्हें शास्त्री कहते हैं, सरनेम हो सकता है, लेकिन यह एक उपाधि है। लेकिन यहाँ शास्त्री जी एक ईमानदार नेता थे, यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी की बात हो रही है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा की जगह वह व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग हुआ है शब्द। कभी कभी भाववाचक का जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग हो जाता है। कब? जब जातिवाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग करते हैं, भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग करते हैं, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाववाचक संज्ञा शब्द आए कोई, लेकिन उसका बहुवचन, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। कैसे? हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। तो प्रार्थना भाववाचक शब्द है, लेकिन यहाँ उसका बहुवचन रूप प्रयोग किया, तो अब ये जातिवाचक बन गई। हम सबकी प्रार्थनाएं संपूर्ण जाति का बोध करा रही हैं, तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो गई। तो आप याद रखेंगे, कभी कभी व्यक्तिवाचक का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, कभी कभी जातिवाचक का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग हो जाता है, और भाववाचक का जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग हो जाता है। अब कब होता है, आप और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब व्यक्ति के गुणों की बात हो जाए तो जातिवाचक संज्ञा बन गई। जब कोई प्रसिद्धि के कारण व्यक्ति जाति का बोध ना कराकर एक विशेष व्यक्ति का बोध कराने लग जाए, जब भाववाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग किया जाए, तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, इसके विषय में हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अब बेटा, भाववाचक संज्ञा बनने के 5 तरीके हैं। एक बार इसकी तरफ देखेंगे। लड़का लड़कपन, बच्चा बचपन। तो लड़का और बच्चा जातिवाचक संज्ञाएं थी, इनसे बन गया भाववाचक संज्ञा। यानी जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। मम ममता, अपना अपनापन, यानी सर्वनाम शब्दों से भी जातिवाचक संज्ञा बनती है। मम और अपना सर्वनाम शब्द हैं, इनसे जातिवाचक भाववाचक संज्ञा बन गई। मोटा सुंदर, मोटा से मोटापा और सुंदर से सुंदरता, तो मोटा और सुंदर विशेषण शब्द हैं, इनसे भाववाचक संज्ञा बन गई। पढ़ना पढ़ाई, घबराना घबराहट। तो बेटा, पढ़ना और घबराना क्रिया है, क्रिया शब्द हैं, इनसे पढ़ाई और घबराहट भाववाचक संज्ञाएं बन गई। दूर दूरी, ऊपर ऊपरी, ये अव्यय हैं, क्रिया विशेषण हो गया, तो अव्यय से भी भाववाचक संज्ञाएं बन सकती हैं।
इस प्रकार हमने जाना कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे बन सकती हैं। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्ययों से। अव्यय में हो सकता है आपका क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, तो इनसे भी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। ठीक है, धन्यवाद।